अस्सलामुअलैकुम। आई9 न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद में चीनी बाशिंदों के घर डकैती, डाकू पासपोर्ट और मोबाइल ले उड़े। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डाकुओं ने चीनी बाशिंदों को लूट लिया। इस्लामाबाद के इलाके शम्स कॉलोनी में डाकुओं ने चीनी बाशिंदों से पासपोर्ट और मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने चीनी बाशिंदों के घर में वारदात की और रात 1 बजे 8 चीनी बाशिंदों के मोबाइल और पासपोर्ट घर पे घुसकर छीने। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने चीनी बाशिंदों को ज़दोकौफ भी किया। वारदात के बाद चीनी बाशिंदों की तर्जुमान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिमान में 4 चीनी और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं, जबकि मुलजिमान ने उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। SSP साजिद अमीर सदोसाई की सरबराही में थाना भटाई नगर इंस्पेक्टर जियाद नोनारी स्टाफ के हमरा पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। एक डाकू असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। भटाई नगर पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग फिल्टर प्लांट के करीब मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डाकू गायब हुसैन डोमकी को 30 बोर पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि डाकू के दीगर साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुकाबले के नतीजे में गिरफ्तार डाकू जख्मी हालत में पाए गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ थाना भिटाई नगर में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। तालिबान जंगजुओं के पार्कों में असलहा ले जाने पर पाबंदी आयद। तालिबान ने अपने जंगजुओं के तफरीही पार्कों में असलहा ले जाने पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तालिबान जंगजुओं को तफरीही पार्कों में असलहा लेने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि तफरीही पार्कों में फौजी यूनिफॉर्म और फौजी गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त भी नहीं। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि तालिबान जंगजू तफरीही पार्कों के तमाम असूल कवानीन पर अमल करने के पाबंद होंगे। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान जंगजू पार्कों और तफरीही मुकामात पर तफरीह करते नजर आए थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ सिद्दीकी आई9 न्यूज। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कल कराची हैदराबाद के MQM की नहीं पाकिस्तान की फतह हुई। हम कानून और पार्लिमान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे लिए कोई रास्ता न छोड़ा तो हम सड़क का रास्ता लेंगे। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खालिद मकबूल का कहना था कि PSP धरने में कह रही है कि हमने जो बातें की वो अदालत ने कबूल की, तो उनकी जद्दोजहद और कामयाबी पर उनको मुबारकबाद हो। उन्होंने कहा कि सिंधी मजदूर और हारी उठें और हमारे साथ आएं, मिलकर इस नाम नेहाद जागीरदाराना और लसानी खानदानी जमहूरियत को उखाड़ फेंकें। आप सूबा तो ले लें, पर किसी पख्तून पठान सिंधी मुहाजिर को हक ना दे, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि 2013 का बल्दियाती निजाम एक सियाह कानून था जिसे हमने रोशनाई दी है। हमने मुल्की और जमहूरी बका के लिए 18वीं तरमीम को सपोर्ट किया और आज ये तनावर नरक बन चुका है। कल के फैसले से निजामी इंसाफ ने अपनी लाज रखी और हमने ये जंग पाकिस्तानी अवाम के लिए जीती है। जागीरदाराना निजाम कभी आम आदमी की तरक्की नहीं चाहता। ये निजाम जहालत, भूख और गुर्बत पर ही जिंदा रहता है। अब इसके खात्मे का वक्त है। हमने पहले ही कहा था, फैसला वोट से ना हुआ तो रोड से होगा, और हमने अदालतों का सहारा लेकर कामयाबी हासिल की। कराची के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹2.59 सस्ती हो सकती है। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत के तहत बिजली ₹2.59 फी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में 1 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट बिजली ₹1.79 सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत नेपरा में हुई। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त में कहा गया है कि दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती होने की बड़ी वजह फर्नेस ऑयल का कम इस्तेमाल है। चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि के इलेक्ट्रिक और सुई सौतरन के दरमियान गैस सप्लाई मुआहदे पर क्या हुआ। CFO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि गैस सप्लाई मुआहदे पर सुई सौतरन के साथ बातचीत जारी है, जिस पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि के इलेक्ट्रिक सुई सौतरन के अलावा कहीं और से फ्यूल इंतजाम कर सकती है। CFO के इलेक्ट्रिक आमिर गाजियानी ने कहा कि मुतबादिल फ्यूल इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं। नेपरा हुकाम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के दिसंबर की एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹2.59 तक सस्ती हो सकती है। कराची चैम्बर के तनवीर बारी का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का टेक्निकल ऑडिट किया जाए। नेपरा जुर्माने करता है, के इलेक्ट्रिक अदालत में चली जाती है। नेपरा ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए कराची के सार्फिन को 3 अरब रुपए तक फायदा होगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है और गैस का हतमी फैसला बाद में जारी होगा। रोजनामा मेरा मुल्क
कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। बल्दियाती कानून अदालती फैसले की क्लियर शकों पर अमल और बाकी पर वजाहत तलब करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शकें क्लियर हैं उन पर फौरी अमल दरामद करेंगे और जो शकें क्लियर नहीं उनकी वजाहत तलब की जाएगी। सिंध काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी से मुआहदे की रोशनी में कवानीन में तरमीम होनी है और जमात इस्लामी के साथ मुआहदा हुआ जिसमें बहुत चीजें तय हुई। बल्दियाती कानून में तब्दीली के लिए कमेटी बनाई है। अब कमेटी देखेगी कि कहां तब्दीली करनी है। ताहम नए बल्दियाती इंतखाबात तक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि बल्दियाती कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर तफसीली बात हुई। अदालती फैसले पर कमेटी भी बनाई है। देखेंगे कि फैसले के कौन कौन से हिस्से हैं जिस पर अमल दरामद करना है। सूबाई वजीर इत्तलात का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2013 के कानून में 2 सेक्शन को कलअदम करार दिया और ये 2 सेक्शन कलअदम होने से कोई बड़ा मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून को हमसे बेहतर समझते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट से कुछ चीजें पर नजरसानी की दरख्वास्त की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत का फैसला तमाम सूबों के लिए है। इस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों मुतासिर होंगी। कौमी, सूबाई और बल्दियात की हल्का बंदियां हमेशा हुकूमतें करती रही हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुखालफिन के बनाए गए हल्कों पर इलेक्शन लड़ा और जीता, जबकि हमारे दौर में हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन करता है। सईद गनी का कहना था कि लामहदूद इख्तियारात के साथ कोई हुकूमत नहीं होती है। बल्दियाती इदारों के पास मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो शकें क्लियर हैं उन पर फौरी अमल दरामद करेंगी और जो शकें क्लियर नहीं उनकी वजाहत तलब की जाएगी। फैसले की शकों का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी गई है। कमेटी वजाहत तलब शकों के हवाले से अदालत से रुजू करेगी। सूबाई वजीर ने कहा कि भुट्टो साहब को कत्ल के झूठे मुकदमे में कत्ल करवा दिया गया। जस्टिस गुलजार साहब रिटायरमेंट के वक्त ये फैसला देंगे, लेकिन भुट्टो साहब के कत्ल से मुतालिक हमारी पटिशन भी कोर्ट में है। हमारी इस पटिशन पर समाअत तक नहीं होती है। एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 जजायर को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की मंजूरी दी है। पीटीआई रुकन असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी जवेरिया जफर पर शौहर ने फायरिंग कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी जवेरिया जफर पर उनके शौहर ने फायरिंग कर दी। जवेरिया जफर ने मुबैना तौर पर शौहर की जानिब से फायरिंग किए जाने के बाद शौहर हैदर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जवेरिया जफर ने इस्लामाबाद के वेमेन थाने में मुकदमे की दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने मौकिफ अपनाया कि उनका हैदर अली से 6 माह पहले निकाह हुआ था। शौहर से मामूली झगड़ा हुआ जिस पर कोर्ट से खुला लेने का कहा तो शौहर ने मुझे और घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। जवेरिया जफर के मुताबिक शौहर ने उनके सर पर पिस्तौल तानकर फायरिंग की, जिससे वो बच गई और गोली दीवार पर जा लगी। उन्होंने भागकर जान बचाई। पुलिस ने जवेरिया जफर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। ताहम अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कसूर से अगवा बच्चा लाहौर से बाजियाब, खातून का 500 रुपए में फरोख्त का एतराफ। कसूर से अगवा किया गया 2 साल का बच्चा 9 घंटे में लाहौर से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस ने बच्चे के अगवा में मुलव्विस खातून को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बर्दा फरोश खातून ने बच्चे को सिर्फ 500 रुपए के एवज एक घराने को फरोख्त करने का एतराफ किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उसके 11 बच्चे हैं और उसे पैसों की जरूरत है। डीपीओ का कहना है कि पुलिस ने केस को तकनीकी और साइंसी बुनियादों पर हल किया, जबकि सीसीटीवी वीडियो की मदद से सिर्फ 9 घंटों में बच्चे का सुराग लगाया। सिंध काबीना ने बंडल जजीरे को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने बंडल जजीरे को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने बंडल जजीरे के साथ बड्डो जजीरे को भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की मंजूरी दी। सिंध काबीना का कहना है कि स्टील मिल से इजाफी अराजी नहीं बेच सकती। सब रजिस्ट्रार को इस अराजी को ट्रांसफर न करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान ने कहा कि पीटीज हाउसिंग सोसाइटी की अराजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। जज के बेटे के कत्ल का मुजरिम फरार, 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में कत्ल केस का मुजरिम फरार हो गया, जिसके बाद 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरार होने वाले मुजरिम अब्बास सयाल ने सितंबर 2018 में सेशन जज के बेटे को कत्ल किया था।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अब्बास के 2 साथियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, जबकि अब्बास अयाल को इख्तियारी करार दिया गया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।